और हम लोग तो चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो। देश को सबसे ज्यादा किसी ने गुमराह किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों को, दलितों को सबसे ज्यादा गुमराह करने का काम किया। शायद अब दिल टूटने लगा है मेरा, इश्क टूटा नहीं है। दिल की बात हम जरूर तुमसे कह नहीं पाए हैं, पर प्यार मेरा झूठा नहीं है। अरे अरे चौंकिए मत, ये मैं किसी की याद में नहीं कह रहा हूं, लेकिन आजकल ये पंक्तियां भाजपा के मुंह से निरंतर निकल रही हैं पिछड़ों के लिए। और दिन प्रतिदिन अब भाजपा का पिछड़ा प्रेम भी बढ़ता जा रहा है। जो भाजपा हिंदुत्व की नीति को सर्वप्रथम मानती थी, आज वही भाजपा पिछड़ों के लिए अपनी बेशुमार मोहब्बत को दर्शा रही है। नौबत यहां तक आ गई थी कि जो भाजपा बार बार हिंदू शब्द का प्रयोग करती थी, अब वही भाजपा अपने मंत्रिमंडल विस्तार में पिछड़ा पिछड़ा कर रही है। देश को सबसे ज्यादा किसी ने गुमराह किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों को, दलितों को सबसे ज्यादा गुमराह करने का काम किया। खैर, सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि पिछड़ों की बात हो रही है, लेकिन अभी फिर से बीते 2-4 दिनों से पिछड़े वर्ग की पॉलिटिक्स गर्मा गई है, क्योंकि संसद में पारित हो गया है 127वां संविधान संशोधन और राज्यों को भी मिल गया है अब पिछड़ों की सूची बनाने का अधिकार, और इसका सभी विपक्षी पार्टियों ने समर्थन किया है। और रोचक बात यह है कि इसमें सभी वो पार्टियां शामिल हैं जो खुद को पिछड़े वर्ग का सबसे बड़ा हितैषी मानती हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि 127वां संविधान संशोधन भाजपा का पिछड़ा वर्ग से प्रेम दर्शाता है? अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप भाजपा की बुनी हुई राजनीति में फिर से फंस गए हैं, और कहीं ना कहीं जातिगत जनगणना की उठने वाली मांग को दबाने का प्रयास भी किया जा रहा है। आज ही लालू प्रसाद यादव का एक ट्वीट चर्चा में आया है, जो उन्होंने आज सुबह ही किया है। लालू ने ट्वीट करते हुए कहा है, जनगणना में विभिन्न पशु पक्षियों जीव जंतुओं की गणना हो सकती है, पर विभिन्न पिछड़ी यति पिछड़ी जातियों के मनुष्यों की नहीं। अगर जनगणना का उद्देश्य जन का उत्थान है तो हजारों जातियों की गिनती कर उन जातियों के जनों के जीवन में गुणात्मक बदलाव की बात करना कहां से गलत? बात केवल लालू तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बिहार में भाजपा की बैसाखी से बने मुख्यमंत्री और कुर्मी समाज के नेता नीतीश कुमार ने भी जातिगत जनगणना का समर्थन किया है। और हम लोग तो चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो, कि बिहार में विधानसभा विधान परिषद में 2019 में भी सर्वसम्मति से पारित हुआ। जाति आधारित जनगणना एक बार भी कम से कम करा देंगे तो एक एक चीज की जानकारी होगी। उत्तर प्रदेश में भी भाजपा सांसद मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी, जो कुशवाहा समाज से आती हैं, संघमित्रा मौर्य, उन्होंने भी भाजपा के खिलाफ जातिगत जनगणना के मुद्दे पर मोर्चा खोल दिया है और जातिगत जनगणना कराने की मांग की है। लेकिन मजेदार बात यह है कि केंद्र सरकार ने कुछ समय पहले ही जातिगत जनगणना कराने से साफ इंकार किया था और कहा था कि सिर्फ दलित और आदिवासियों की जाति की ही जनगणना होगी। इन सभी बयानों का आत्मावलोकन किया जाए तो आप देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं कि जातिगत जनगणना के पक्ष में ओबीसी नेता लामबंद हो रहे हैं, फिर चाहे वो विपक्ष के हों या भाजपा सरकार में बैठे मंत्री ही क्यों ना हो। इस अंदर खाने विरोध के बाद भाजपा सरकार जातिगत जनगणना पर जैसे ही गिरती नजर आई, तभी एक चाल चली जाती है कि क्यों ना ओबीसी में उन जातियों को भी शामिल करा दिया जाए जो अन्य वर्गों से हो और भाजपा के समर्थक भी हो। बिल पास होने के बाद उत्तर प्रदेश में उड़ती उड़ती खबर यह आ रही है कि कायस्थ समाज सहित 53 जातियों को ओबीसी वर्ग में डाला जाएगा। हो यह सकता है इन 53 जातियों में वो जातियां अधिक हों जो भाजपा की कोर वोटर और प्रबल समर्थक हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें घाटा क्या है भाई, और मनी मन आप मुझे गलत समझ रहे होंगे और मुझे लालू प्रसाद यादव या नीतीश कुमार के आईटी सेल का मेंबर भी समझ रहे होंगे, लेकिन मैं आपको इसका दूसरा पहलू भी बताता हूं। दरअसल ओबीसी में यादव, कुर्मी, कुशवाहा, राजभर आदि जाति के नेताओं ने जातिगत जनगणना के पक्ष में अपनी बात रखी है, और इसमें कुछ मोदी सरकार के मंत्री भी शामिल हैं, जिसमें सरकार अब स्वयं बैकफुट पर आ गई है। योगी जी ने भी आज तक पर दिए इंटरव्यू में इसका पूरा ठीकरा मोदी सरकार पर फोड़ दिया है और स्वयं बचकर चुपचाप निकल गए हैं। इन हालातों में मोदी सरकार के आगे ना तो कह लें खुआ है, ना कह लें पीछे खाई है, वो बीच में फंस के रह गए हैं। जातिगत जनगणना का समर्थन करते हैं तो हिंदुत्व और समरसता की राजनीति से हाथ धो बैठते हैं, और अगर विरोध करते हैं तो पिछड़ों से सीधे सीधे आफत मोल लेते हैं। अब इस संकट की दशा में मोदी
जी को कुछ संकट मोचक ओबीसी समाज के नेता चाहिए, इसलिए अन्य वर्गों की जातियों को ओबीसी में शामिल करके उन जाति के नेताओं से जातिगत जनगणना के विरोध में बयान और ट्वीट करवाए जा सकें, जिससे ओबीसी जाति में जातिगत जनगणना के समर्थन में एक होने वाले स्वर को विफल किया जा सके। देश को सबसे ज्यादा किसी ने गुमराह किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों को, दलितों को सबसे ज्यादा गुमराह करने का काम किया। सही बात। और सभापति महोदय, दिए साफ हो तब हम उम्मीद करेंगे कि आरक्षण बचेगा। हम तो सरकार चलती देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में। क्या सरकार वो भारतीय जनता पार्टी की नहीं है? क्या वो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के लोग नहीं है? खैर, भाजपा का ये प्यार कितना मतलबी और कितना एक तरफा है, इसका अंदाजा हमने कही गई बातों से तो लगा लिया होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी हालचाल कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि ओपी राजभर, अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद बार बार आस्तीन उठाकर भाजपा को आंखें दिखाया करते हैं। अब ये तो समय के गर्भ में छुपा हुआ है कि आगे भाजपा का ये प्यार कितना परवान चढ़ेगा, या सिर्फ एक तरफा, या अंग्रेजी में बोलें तो वन साइडेड लव ही बनकर रह जाएगा। अब मुझको दिए इजाजत और देखते रहिए आज के मुद्दे की बात मास के साथ, सिर्फ कबीर न्यूज पर।